औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिफ़ हुसैन अंसारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर है वो प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है शऊर का सफ़र। पिछले माह मेरे दोस्त, मेरे उस्ताद, मेरे अज़ीज़ इरफ़ान रियाज़ भाई ने एक पोस्ट लगाई जिसके अंदर एक मेंढक का ज़िक्र था कि वो अपने जिस्म की सारी एनर्जी यूज़ कर लेता है और इतनी भी बाकी नहीं रहती कि वो उस बर्तन से निकल सके जिसके अंदर के गरम गरम पानी हो। मैं उन्हीं की बात को जो है आगे बढ़ाऊंगा। मैंने रिसर्च कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी कि मेंढक को एक बर्तन में पानी में रखा जाए और उसे गर्म किया जाए तो मेंढक जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालने की सलाहियत रखता है। तो वो मेंढक जिसको हमने गर्म पानी में रखा है और वो पानी वक्तन फ़वक्तन जो है गर्म होता ही जा रहा है, तो मेंढक जो है उस पानी के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश में लगा रहता है और आखिर जाकर वो उस हद तक पहुंच जाता है कि अपने जिस्म की सारी एनर्जी जो है वो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढालने में सर्फ कर चुका होता है। और जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो उसके पास इतनी एनर्जी बाकी नहीं रहती कि वो उस बर्तन से जिसके अंदर पानी खौलने की हद तक, बॉइलिंग पॉइंट तक जो है पहुंच चुका होता है, तो वो इतनी सकत नहीं रखता, इतनी ताकत नहीं रखता कि अपने आप को उस बर्तन से बाहर फेंक सके, उछाल सके या निकाल सके। तो फ़ी ज़माना हम पाकिस्तानी कौम का भी यही हाल है कि हमने सियासतदानों और इदारों के ज़्यादतियों पर खामोश रहकर या फिर बर्दाश्त करके अपने आप को उनके मुताबिक इतना ढाल लिया है कि अब वो बॉइलिंग पॉइंट के करीब है। लेकिन हम उसी मेंढक की तरह अपने तमाम ताकतों को इस्तेमाल कर चुके हैं और कुछ भी नहीं छोड़ा। उनकी कोशिश रही कि हम तकसीम हो जाएं। पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम के बाद तकसीम दर तकसीम का सिलसिला चलता रहा। पहले इलाक़ाई सतह पर सूबों में बांटा गया, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद, तुम पठान, तुम बलोच, तुम पंजाबी, तुम सिंधी। अब इस तकसीम के बाद भी जब लोगों ने आपस में इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया कई जगहों पर, तो कुछ लोगों को, या अगर खुलकर कहा जाए तो कुछ इदारों को अगर ये बात नागवार गुज़री तो फिर तकसीम दर तकसीम का सिलसिला शुरू किया गया। नई सियासी पार्टियां तश्कील दी गई, उनमें लोगों को बांटा गया और एक ही सूबे में 3, 4, 5 पार्टियां बनाई गई। सूबे की इकाई को तकसीम किया गया। फिर मज़हब के नाम पर, मसलक के नाम पर तकसीम किया गया कि तुम सुन्नी, तुम शिया, तुम वहाबी, तुम अहले हदीस, तुम देवबंदी। जबकि यही लोग थे जो इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम से पहले आपस में मिलजुल कर रहते थे। ना कोई सियासी तकसीम थी, ना मसलकी तकसीम थी, ना मजहबी तकसीम थी। हमने ज़िंदगी में, हम सब ने ही ये चीज़ देखी होगी कि ठंडे इलाक़ों से आबी परिंदे जब उनके आबाई इलाक़े जो है
वो नुक्ता इंजमात तक पहुंच जाते हैं और सर्दियां बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, तो अपना इलाका छोड़कर उन इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं जो कदरे कम ठंड में होते हैं, जहाँ से उनको खुराक मैसर आ सके। लेकिन जब वो सफ़र शुरू करते हैं तो साइंसदानों की तहकीक है कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, और दूसरे अल्फाज में कहा जाए जो चिकनाई होती है उनके जिस्म में, जो परवाज़ के दौरान उन्हें इस्तेमाल करनी होती है क़ुव्वत और ताकत के इस्तेमाल में, तो उनके पास उतनी ताकत नहीं होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो मतलूबा जगह तक पहुंच सकें। और चंद परिंदे तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सफ़र के लायक नहीं होते कि आधे सफ़र में ही उनकी मौत वाक़या हो जाए। लेकिन हमने देखा होगा अक्सर कि जब वो परिंदे सफ़र करते हैं तो वी शेप पर जो है वी शेप बना कर सफ़र करते हैं, और तिकोना उनका एक सफ़र करने का ज़ाविया होता है कि तिकोना होता है, और आगे वाला परिंदा जो है वो हवा को चीर कर अपने से पीछे वाले को एक जगह, एक वैक्यूम, एक समझ लें कि हवा का कम दबाव मैसर करता है कि पीछे आने वाला जो है वो अपनी ताकत को बचा सके और ज़ोर कम लगे, और आगे वाला परिंदा जो है हर थोड़ी देर बाद पीछे जाकर अपनी ताकत को बचाता है। इस तरह जो है वो परिंदे अपनी कम ताकत में हवा को चीरते हुए बारी बारी एक दूसरे की मदद करते हुए अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं। ये परिंदे जो है हमें एक मिसाल पेश करते हैं। वो मिसाल ये है कि अगर मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए कोई मुसाफत तय की जाए तो यकीनन मंजिल जो है आसान होती है। इसी तरह जो है हम अगर एक कौम बन के ना सिंधी, ना पंजाबी, ना बलोच, ना पठान, ना महाजिर, सब मिलकर जब इस पाकिस्तान के लिए कोशिश करेंगे, करप्ट अनासिर के ख़िलाफ़ कोशिश करेंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ कोशिश करेंगे और मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, तो यकीनन जो है ये सारे मसाइल जो आजकल दरपेश हैं हमारे मुल्क को, हमारी आवाम को, तो बहुत जल्द जो है ये मसाइल जो है हल हो जाएंगे। इस वक्त अशद ज़रूरत है इत्तेहाद की। इत्तेहाद किसी नाम पर ना हो, किसी मसलक पर ना हो, किसी दर्जे पर ना हो, आम इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर हम आम इत्तेहाद बनाकर कोशिश करते हैं तो ये पाकिस्तान बहुत आगे तक जाएगा, वरना जो हालात चल रहे हैं हर शख्स पाकिस्तान का ये जानता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। आखिर में आप सब से यही अपील करूँगा, यही दरख्वास्त करूँगा, यही इल्तिजा करूँगा कि हम आपस में इत्तेहाद बनाएं, एक दूसरे की मदद करें अच्छे कामों में, और कम अज़ कम इस माशरे के सुधार के लिए अपना एक हिस्सा डालें। वो किसी भी दर्जे पर हो, किसी भी दर्जे पर हो, वो गली की सफाई के दर्जे तक हो, या दोस्तों की मदद के दर्जे तक हो, या सियासी दर्जे पर हो। मैं सियासी दर्जा इस वजह से भी कह रहा हूँ कि सियासत जो है पाकिस्तान के निज़ाम की बेस बुनियाद बन चुकी है। सियासत से ही इंसाफ को, तालीम को, सेहत को, हर चीज़ को हैंडल किया जा रहा है। तो कम अज़ कम बुनियादों पर अभी बल्दियाती इंतखाबात बहुत करीब हैं, तो हम इलाक़ाई तौर पर जो है इत्तेहाद करें, अपने इलाके से नौजवानों को चुनें जो अच्छे पढ़े लिखे और बाकिरदार ईमानदार नौजवान हैं, उन्हें चुनें और इलाके से चंदा करके उनकी जो है नॉमिनेशन फ़ीस भरें और उन्हें
कम से कम बल्दियाती निज़ाम में जो है ज़रूर पहुंचा दें, ताकि आप उनसे काम का कह सकें जो आपके इलाके में रहते हैं, जो किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक नहीं है या उस दर्जे पर आपके करीब हैं कि आप उनका गिरबान पकड़ के उनसे काम ले सकते हैं, या आप उनसे जो है किसी भी काम का खुले दिल से कह सकते हैं, कोई पाबंदी ना हो। तो अल्फाज़ आखिर यही होंगे कि आपस में इत्तेहाद बनाया जाए और कायदे-ए-आज़म के जो है 3 पॉइंट्स जो थे, इत्तेहाद, ईमान, यकीन मुहकम, तो उनमें से एक इत्तेहाद है जो हम भूल चुके हैं। अल्लाह हमें इत्तेहाद बनाने और आपस में एकाई कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।